भारत रो 10टी देश सहित संपर्क बढ़िबो। ये संपर्क होछि व्यावसायिक संपर्क आ आसियान एथिरे शामिल होछि। आसियान रो जो 10टी देश रही 10टी देश सहित भारत और ओडिशा रे मध्य व्यवसाय हो। आम सहित आसियान रो चेयरमैन अछंती दातो रमेश कोरमल सर और आम सहित को चेयरमैन अछंती जॉनी सर जी फिलिपाइंस रो आ रमेश सर मलेशिया रे रहंती आ से भली भाव में जॉनी सर रहंती फिलिपाइंस रे। दुजन सहित कथा जानिए कि व्यवसाय केमिति बढ़िबो, विशेष करके ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन केते लाभदायक हो। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, आप मलेशिया से आए हैं यहाँ पर और एक एमओयू हुआ है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संग ट्रेड को लेकर। कितनी उम्मीदें हैं सर इस एमओयू को लेकर? थैंक यू, आप हम लोग को बुलाया है। आज ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि तो अभी इस साल 2025 में मलेशिया है आसियान का चेयरमैन और हम लोग आया है मलेशिया से। ये एमओयू बहुत ज़रूरी है क्यों तो हम लोग चाहते हैं जो जितने भी व्यापारी लोग हैं चेम्बर्स का मेंबर्स हो, हम लोग को उस लोग को मालूम पड़े आसियान में कैसे हम लोग धंधा कर सकता है, क्या चीज़ की ज़रूरत है और हम लोग क्या इंडिया से भारत से आसियान में बिक्री कर सकता है। ये एक बात है। आसियान के तरफ हम लोग चाहता है तो इंडिया से हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। अभी आसियान और इंडिया का जो ट्रेड है 2024 में 2024 में 120 बिलियन है। हम लोग चाहता है तो ये आगे बढ़ के ये फिगर हो जाए 150 या 200 बिलियन 2-3 बरस के अंदर। मगर ये कैसा हो सकता है? सरकार तो बहुत कोशिश करती है व्यापारियों को बोल के भाई आगे बढ़ाओ, इंडिया का जो चीज़ है एक्सपोर्ट करो, मगर ये हो नहीं सकता है जब तक व्यापारी को कनेक्शन मिले। ये कनेक्शन जो एक चीज़ होती है बहुत इम्पोर्टेंट है मेंबर्स के लिए। तो ये कनेक्शन ये सम्मेलन में हो सकता है और जो एमओयू भी हुआ है एक कनेक्शन जो आवश्यकता हो से कनेक्शन प्रवासी भारतीय सम्मेलन रे होची। सर आप फिलीपाइन से आए हैं, जैसे कि आसियान जो ग्रुप है आपके उसमें 10 कंट्री हैं, एक कनेक्शन की बात बोल रहे थे सर कि वो कनेक्शन लग रहा है कि वो कनेक्शन जुड़ रहा है, वो कनेक्शन मिल रहा है। बिल्कुल, बिकॉज पहले बात क्या है भाई, एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है फिलीपींस टू इंडिया और वाइस वर्सा। तो उसमें हाउ डू वी ब्रिंग आवर इंडियंस टू फिलीपींस एंड फिलीपींस टू इंडिया। सो उसमें हम लोग को एक किस्म का ये एमओयूज चाहिए एंड देन पीपल डाउन द लाइन जो मेंबर्स है दे विल नो अबाउट Philippines also, so they can come to Philippines and explore. The other part of it is also we have China beside Philippines, so anybody who wants to do business just goes to China, buy and come. So we have to introduce them new suppliers, new things that they can import also from India. India is equally competitive. The only difference is China is just beside us, India is far away from us. अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ें दिमाग में आता है कि ये चीज़ हम इंडिया से ले सकते हैं फिलीपाइंस की? हर चीज़ आप बर्तन देखिए या एनीथिंग एवरीथिंग, स्पाइसेस, ऑफ कोर्स स्पाइसेस फिलिपिनोस इतना नहीं खाते जितना हम इंडियंस खाते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ इंट्रोडक्शन। और इंडियन पॉपुलेशन भी फिलीपींस में बढ़ रही है, सो इट्स अ मैटर ऑफ creating that highway or conduit for people to have more access and more different possibilities instead of only depending on one country. जब 10 कंट्री की बात आती है तो 10 कंट्री में अलग अलग चीज़ होती हैं, अलग अलग ट्रेड होती है, अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग खाना पहना सब अलग होता है। आप सिर्फ मलेशिया की नहीं 10 कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या स्कोप है, स्पेशली अगर उड़ीसा में भी देखा जाए, ऐसा क्या स्कोप है जो इस आसियान के संग जुड़ सकते हैं? इंडिया में मिसाल करो, आप लोग दवाइयाँ बनाता है, दवाइयाँ जो है सारी दुनिया में चल सकती है। आसियान का 10 मुल्क जो है सब दवाइयाँ इंडिया से ले सकता है, वो एक बहुत बड़ा धंधा है। टूरिज़्म जो चीज़ है, लोग हर शहर में जाके घूमता है। आसियान से लाखों आदमी इंडिया में आ सकता है घूमने के लिए और इंडिया से भी आसियान में जा सकता है। अभी आप सोचो, इंडिया में अभी 2 बरस हुआ है, 3 बरस हुआ है,
जितना भी मूवी निकलती है, साउथ इंडियन फिल्म निकलती है या तेलुगु मूवी निकलती है, वो डबिंग होती है। डबिंग होके हिंदी में बहुत पॉपुलर हो जाती है। ऐसा कुछ रास्ता भी इंडिया सोच सकती है जो ये फिल्म बना के आसियान लैंग्वेज में डबिंग करे, जो उधर भी मलेशिया में मलाई बोली में, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की बोली में ताई की बोली में ये इंडियन फिल्म उधर भी हो। ये सब इंडस्ट्री जो है हम लोग को सोचने का है। मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा धंधा है आजकल। लोग जब भी बीमार होता है, बेचाक होता है, उस लोग को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। सिंगापुर में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है। अभी इंडिया में बहुत सस्ती है। अभी उड़ीसा में मिसाल करो कौन आके इलाज कराता है, बॉम्बे से सस्ता है। तो ऐसा हम लोग कुछ सोच सकता है जो आसियान लोग को फ़ायदा पड़े इंडिया से और इंडियन को फ़ायदा पड़े आसियान से। हम लोग बहुत कुछ चीज़ बनाता है जो इंडिया बनाती नहीं है। मलेशिया बनाती है कंप्यूटर चिप्स। ये जो चिप्स जो होती है सारी दुनिया में आजकल ज़रूरत है उसकी, क्यों तो हम लोग कंप्यूटर्स बनाता है, टेलीफोन बनाता है। इस चीज़ में बहुत चीज़ में लोग चाइना के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो वो एक अलग ऑप्शन हो सकता है। चाइना चाइना मेरी हम जब भी हम लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना अभी एक दूसरे दर्जे में पहुंच चुका है। हम लोग को और नहीं सोचने का है उसको गिराने के लिए, हम लोग को सोचने का है उससे कैसा फ़ायदा उठा के अपना धंधा बढ़ाने के लिए। क्यों तो अभी जैसा इंडिया है, आप लोग की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स नहीं होने से वो लोग छोटी फैक्ट्री जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो हम लोग को सोचना चाहिए ये रॉ मटेरियल्स किधर से पैदा करें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इतना रॉ मटेरियल्स चाइना से मंगाती है। तो हम लोग को किसी को रोकने का नहीं है, मगर हम लोग को सोचने का है आगे अपना धंधा कैसा बढ़ा के, अपना एक्सपोर्ट कैसा करके जो अपने लोग को भारत में या इंडिया में उसको काम दिलाने के लिए इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इंडिया की जो इंडस्ट्री है सिर्फ 11% है कंपेयर टू द सर्विस सेक्टर जो 50% के ऊपर है। ये लोकल इंडस्ट्रीज जो है इसको बढ़ाने का है, लोग को काम दिलाने का है और नौजवान आदमी जो इंडिया में है उसको इंडस्ट्रीज में डालने का है एक्सपोर्ट के लिए। रोजगार बढ़ेगा, जो हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात कहते हैं, तो रोजगार बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज में उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों तो ये एआई सिस्टम जो आता है अभी अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत लोग को काम से निकालता है। तो हम लोग को देखने का है भारत में अभी हमारा पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन, इसको रोज़गार कैसा बनाए, काम उसको कैसे दे और उसका जो आगे जो फ्यूचर है एम्पावरमेंट उसको करे वर्ल्ड मार्केट में लीडर बनने के लिए फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। मोदी जी ने एक आइडिया निकाला था मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया। वो जब भी उस मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना था 26 तारीख 214 में मई के दिन मोदी जी आए थे मलेशिया में और उसने बोला हमारा आइडिया रहा है मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया। तो मेरी बात हुई थी मोदी जी से, तो मैं मोदी जी को बोला ये आइडिया अच्छा है पर हो नहीं सकता है। तो उसने पूछा हमसे भाई ये क्यों नहीं हो सकता है। मैंने बोला मोदी जी ये आइडिया तो बहुत अच्छा है मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, मगर मिसाल करो हमको एक फैक्ट्री डालने का है चेन्नई में, हमको माल मंगाने का पंजाब से, वो इंटरस्टेट टैक्स जो है 25-30% पड़ेगा, तो मेरा कॉस्टिंग तो बढ़ जाएगा। तो ये कैसे हम लोग कर सकता है। बोलता है क्या करने का है। मैंने बोला जीएसटी डालने का है। सो 2017 में इंडिया ने जीएसटी डाला। जीएसटी डालने के बाद इंडिया का रेवेन्यू भी बढ़ गया, इंडस्ट्रीज में हार्मोनाइजेशन आई। अभी हम लोग को सोचने का नई आइडिया आसियान से कैसे हम लोग को मिलके काम करने का है और आसियान से फ़ायदा क्या हो सकता है। और आसियान को सोचने का इंडिया इतनी बड़ी है, इसकी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अभी है, चाइना से भी बढ़ गया। हम लोग को कैसे इसको आगे बढ़ाने का है और स्टूडेंटाइज करने का है। इंडिया की जीडीपी हम लोग जब भी बात करता है देखने में बहुत अच्छी लगती है, 6%, 7%, 7.5% जो फिगर्स आता है। आम आदमी अभी भी भूखा रहता है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जीडीपी बढ़ गई है मगर उसका पर कैपिटा इनकम जो है वो कमती है। जैसा चाइना का जीडीपी समझो अभी 5% है मगर उसकी पर कैपिटा इनकम है 12,000।
इंडिया की पर कैपिटल इनकम है 2300 या 2400। तो हाउ टू, कैसे हम लोग को सोच करके यंग जनरेशन को काम दिलाने का है, इसका पर कैपिटल इनकम बढ़ाने का है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है सर। ये जो एमओयू से आसियान से जब जुड़ेगा, भारत जुड़ रहा है, इंडिया, उड़ीसा सब जुड़ रहे हैं, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो ये बहुत मात्रा में कम हो सकती है, हम सोच सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज एक किस्म का दरवाज़ा खुलता है। सो यू नो देर इज़ अ रिक्वायरमेंट। दुनिया में तो हर चीज़ को, हर आदमी को हर चीज़ चाहिए। अगर उसको इंडिया से ये चीज़ मिलती है और अच्छे भाव पे, अच्छी क्वालिटी पे, तो क्यों नहीं लेंगे। एंड ऑटोमेटिकली एक और आदमी को काम मिल गया। अगर यहाँ भी इंडस्ट्री होगी उस देश की, तो यहाँ पे रोजगार मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो इस हिसाब से द मोर ओपन डोर्स द बेटर फॉर जनरल पब्लिक। और आज अपने जयशंकर जी ने बात किया था ट्रिपल टी, ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। ऑल दिस कैन बी एक्सपैंडेड। आज फिलीपींस है, आइए टेक्नोलॉजी में we are the two English speaking countries which are working hand in hand on technology, on call centers, on so many telemedicines. So technology can be advanced. Then you are talking of tourism. एक बार डायरेक्ट फ्लाइट्स बनती हैं तो why Philippines will not come here and why India will not go to Philippines? Very easy to access. और जैसे अपने इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम है फॉर पीपल टू टूर, फिलीपींस ऑल्सो हैज़ दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, भाई छुट्टी है चलो हम घूमने जाते हैं। तो ऑल दिस विल इंक्रीज। टूरिज्म बिजनेस भी बढ़ जाएगा। हाँ, इट विल इंक्रीज द importance of the two countries. So there is a huge future as we open more doors. And if we are working with small chambers like Odisha and all that, it will help exposing them. Vice versa, they will also know what other side is. So it's a give and take issue. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। फिलीपाइंस और मलेशिया दोनों की बात हमने सुनी, सिर्फ इतनी नहीं, 10 कंट्री कैसे जुड़ सकती है उस बारे में भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पेशली जो देखिबा ଏହି ଏମଓୟୁ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଛି, ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସହିତ ନୁହେଁ, 10ଟି ଦେଶ ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଗଲା। କାରଣ ଆସିଆନ୍ ସହିତ ଯେଉଁ 10ଟି ଦେଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଅନେକ ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ପାଇବେ।